वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है भरोसा रखना होगा। तो गाइस, ये रीडिंग है आपके पर्सन और आपके रिलेशन की ट्रू फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स पर, नेक्स्ट एक्शन पर। इसे मैंने रखा है पिके कार्ड में। तो स्क्रीन पर 3 ऑप्शंस लगे हैं, उन्हें अच्छे से आपको देखना है। जिन्हें ऑप्शन चुनने में कोई भी परेशानी या दिक्कत आती है वो काइंडली वीडियो को पॉज कर दो कुछ सेकंड्स के लिए और अच्छे से तीनों को देखो। टाइम स्टैम्प्स लगे हैं डिस्क्रिप्शन में, जो सबसे ज़्यादा आपको खींचे अपनी तरफ उसी को आपने चुन लेना है सुनने के लिए। लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन 1। तो सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन 1, आपके पर्सन मुझे कहीं ना कहीं बहुत ही लेजी, लेड बैक कह लो, सुस्त एनर्जी में दिख रहे हैं। यानी कि रिलेशन में कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते। ऐसा उन्हें लग रहा है कि अभी इस रिश्ते को जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। लेकिन याद उनको आपकी बहुत आ रही है, अपनी तरफ से वो कोशिश नहीं कर रहे। शायद उन्हें लगता है कि अगर वो थोड़े दिन और रुक जाते हैं या कुछ हफ्ते रुक जाते हैं तो आप ज़रूर उनको कॉल कर लोगे, मैसेज कर दोगे या मिलने आ जाओगे। ये उनके अंदर चल रहा है आपको लेकर। लेकिन यहाँ पे नो कांटेक्ट वाले भी काफ़ी लोग हैं जिनके पार्टनर ने उनको ब्लॉक में डाल दिया है, खुद से कॉल करना, मैसेज करना बंद किया हुआ है। और ये पिछले कई टाइम से चल रहा है। शायद 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, कुछ कुछ को 5-6 महीने हो गए हैं, कुछ लोगों को पिछले 1.5 साल से वेट करना पड़ रहा है, यानी कि 1.5 ईयर से। पर्सन ना बहुत ज़्यादा आपके प्रैक्टिकल हैं गाइस। इस पर्सन ने आपको रिलेशन में जस्टिस भी नहीं दिया। जिस प्यार के आप हकदार हो, जो प्यार आप डिज़र्व करते हो, आपने जितना भी इनके लिए किया है शायद इन्होंने उसके बारे में भी नहीं सोचा और आपको ब्लॉक में डाल दिया है। आप चाहें तो गाइस कोई अदर ऑप्शन भी सुन सकते हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मन बहुत दुखी है आपका। वेट करके आप थक गए हो। कई बार आपको ऐसा लगता है कि इस रिलेशन से आगे बढ़ जाना ही सही होगा, लेकिन आपका खुद पे काबू नहीं रहता। आप फिर इनकी तरफ दोबारा खींचा हुआ फील करते हो। नो कांटेक्ट वालों के कार्ड्स ना ऑप्शन 2 में भी बहुत आए हैं। तो अगर किसी का नो कांटेक्ट बहुत ज़्यादा है, काफ़ी टाइम से है, आप ऑप्शन 2 को सुन सकते हो, क्योंकि मैंने प्री शफल कार्ड्स किए होते हैं मेरे सामने ऑलरेडी। ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 सबके कार्ड्स निकल चुके हैं। तो मुझे लग रहा है कि नो कांटेक्ट वाले काफ़ी दुखी हैं। लेकिन आपका पर्सन इतनी ज़्यादा दुखी एनर्जी में नहीं है। शायद उस इंसान को ऐसा लगने लगा है कि आप उनके प्यार में पूरी तरह से पागल हो और आप उनको कभी छोड़ ही नहीं पाओगे। उनको ऐसा लगता है, इसीलिए आपको वो वेट करा रहे हैं। इसीलिए वो कुछ जल्दबाजी नहीं कर रहे। जैसी उनकी ज़िंदगी चल रही है वो अपनी लाइफ में वैसे ही चल रहे हैं। उनको कोई बहुत ज़्यादा आपकी याद आ रही है तो वो रोते नहीं हैं। उन्होंने अपने मन को ऐसा समझा लिया है कि ये कहाँ जाएगा या ये मुझे छोड़कर जा ही नहीं सकती। तो ये तो है कुछ लोगों के पार्टनर की सिचुएशन और एनर्जी। बाकी लोगों के पार्टनर में मुझे लग रहा है प्यार लुटाने का मन कर रहा है, गाने गाने का मन कर रहा है, साथ में पिक्चर देखने का मन कर रहा है, कैफ़े में जाने का मन कर रहा है, लॉन्ग ड्राइव पे जाने का मन कर रहा है, आपको पकड़ने का, छूने का, फील करने का, आपसे इंटीमेट होने का मन कर रहा है। तो काफ़ी सेक्सुअल, रोमांटिक एंड वेरी वेरी फ्रेंडली एनर्जी। मतलब बहुत ही, जो फ्रेंड्स के बीच में कनेक्शन होता है ना, दोस्ताना कनेक्शन, कि रोना धोना नहीं। पास्ट में जो लड़ाई झगड़े हुए उनको पास्ट में ही छोड़ दो। लेट्स मेक अ फ्रेश स्टार्ट। तो एक नई शुरुआत के लिए वो रेडी हैं। अगले कुछ दिन अगर ये आपको मिलते हैं, कॉल करते हैं या मिलने का कोई प्लान बनाते हैं, तो आप देखोगे अपनी तरफ से ये ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं। अपनी तरफ से कोशिश इनकी ज़्यादा है आपको लेकर।
और आपको मज़ा भी आएगा, अच्छा लगेगा कि काफ़ी टाइम बाद ये इस एनर्जी में दोबारा आ गए, क्योंकि यही एनर्जी इनकी सेम शुरू के रिलेशन में थी जब आपके साथ ये नए नए रिश्ते में आए थे। अब कुछ चैनल मैसेज हैं वो भी देख लेते हैं। सबसे पहला चैनल मैसेज है, मुझे पता है तुम हमेशा मेरे बारे में ही सोचती हो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ख्याल हर पल आता है। ऐसा एक दिन भी नहीं जिस दिन मैंने तुम्हें याद नहीं किया। ये मैसेज दोनों के लिए है, रिगार्डलेस ऑफ एनी जेंडर। मैं एक फ़ीमेल हूँ तो शायद मैंने इसको एक फ़ीमेल के रूप में पढ़ा है, लेकिन ये किसी भी जेंडर के लिए रेजोनेट करने वाला है, ठीक है, क्योंकि टैरो रीडिंग्स आर नॉट जेंडर बेस्ड, दीज आर जेंडरलेस रीडिंग्स, किसी के लिए भी हो सकती हैं। तो पर्सन ने आपको एक दिन भी बिना याद किए निकाला नहीं है। शायद इनकी रोज की आदत है आपके बारे में सोचना, या अपने आप आपका ख्याल इनके दिमाग में आ ही जाता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है मैसेज ये, क्योंकि इससे पता लग रहा है कि हार्ट चक्र आप हील कर रहे हो, क्योंकि जिस इंसान का हार्ट चक्र हील हो रहा होता है उसको फिर चेज करने की आदत नहीं रहती, वो अपने आप में खुश होना शुरू हो जाते हैं। उन्हें अपनी एनर्जी को बैलेंस करना आ जाता है। उन्हें पता होता है कि प्यार के पीछे भागकर प्यार नहीं पाया जा सकता। देन अगला चैनल्ड मैसेज है, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें छोड़कर किसी और को चुन लिया था। शायद यही वजह है कि अब मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता। आई एम सॉरी। ये मैसेज मुझे बड़ा ही स्ट्रेंज लगा है, बहुत ही वियर्ड एनर्जी है। आई डोंट नो किसके साथ ये रेजोनेट करेगा, बट कुछ लोगों से तो ये रेजोनेट करेगा ही करेगा। अगर रीडिंग में आया है तो ऐसे ही नहीं कोई मैसेज चैनल्ड होता, उसके पीछे कोई वजह होती है। शायद ये पर्सन ने कहीं और शादी कर ली है, या ये किसी रिलेशन में मूव ऑन कर चुके हैं, या हो सकता है कि ये ऐसा करना नहीं चाहते थे, बट इनका कोई कर्मा होगा, इनका किसी के साथ फैमिली ने शादी करवा दी होगी, कोई रिश्ता पक्का करवा दिया होगा, या कोई रिश्ता दिखाया होगा जिसके साथ इनको लगा कि ये मेरा पोटेंशियल पार्टनर है, ये मेरे होने वाले वाइफ या हस्बैंड है, तो उन्होंने उनको चूज़ कर लिया, आपको छोड़ दिया। आई नो गाइस, मैं आपके दर्द को समझ सकती हूँ, जितना मैं बता नहीं पा रही यहाँ पर, क्योंकि ये जितना आसानी से मैंने मैसेज आपको पढ़ के बताया है, उतना ही हार्ड है इस सच को डाइजेस्ट करना। पर शायद इस इंसान ने आपको छोड़ दिया है। हो सकता है आपको बता भी दिया हो सकता है कि कुछ लोगों को बताया भी ना हो, लेकिन आपको कहीं से पता लग गया है कि इनकी शादी हो गई है, या इनको शादी के लिए बोला जा रहा है या मजबूर किया जा रहा है। इस वजह से शायद ये आपके रिलेशन में नहीं आ रहे। अगला चैनल मैसेज देखते हैं, मुझे तुमसे ऑनलाइन बातें करने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन मैं तुमसे मिलने के लिए प्लान नहीं बना पाता, उसके लिए सॉरी। हो सकता है पर्सन वर्कोहॉलिक हैं या किसी दूसरे शहर में रहते हैं, सिटी, कंट्री, टाउन, स्टेट, प्लेस। लॉन्ग डिस्टेंस वालों से ये ज़्यादा रेजोनेट करेगा, बिकॉज ये पर्सन अदर सिटी से हैं। लॉन्ग डिस्टेंस लग रहा है मुझे, दूरियां हैं आप दोनों के बीच में, ज्योग्राफिकल डिस्टेंस है, भौगोलिक दूरी है। शायद यही वजह है कि पार्टनर चाहते तो हैं मिलना, बट वो मिल नहीं पाते, इसीलिए आपको कह रहे हैं कि सॉरी, क्योंकि आपको कई बार ऐसा लगता होगा कि ये मुझसे मिलने में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन वो इंटरेस्टेड हैं। हो सकता है कि जब वो मिलना चाहते हैं तब प्लान नहीं बन पाता, या फिर वो अदर स्टेट से हैं, किसी दूर दराज जगह पर रहते हैं
जहाँ से उन्हें लगता है कि मिलने नहीं आया जा सकता, तो वो फील करते हैं। बाकी ये रीडिंग यहीं तक थी गाइज। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको 777 लिखना है, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए ना, मुझे शुरू में ही ना बहुत 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 सारे चैनल्ड मैसेज मिले हैं। इस अकेले ऑप्शन में जितने मुझे चैनल्ड मैसेज मिले हैं, उतने मुझे ना ऑप्शन 1 में मिले, ना थर्ड के लिए निकले। और इस वाले ऑप्शन में ना कई सारे लोगों की एनर्जी हाईली स्पिरिचुअल भी है, हीलिंग एनर्जी है आपकी, इसीलिए आपके जीवन में दुख भी ज़्यादा हैं रिलेशनशिप्स को लेकर। बाकी चाहे आप अपनी लाइफ में बहुत ही फुलफिलिंग हैं, कंटेंट हैं, जॉयस हैं, हैप्पी हैं, पीस में हैं, लेकिन रिलेशनशिप आपकी लाइफ का एक ऐसा मेजर एरिया है जिसमें आपको हमेशा लगता है कि मेरे साथ ही रिलेशनशिप्स में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप हाईली स्पिरिचुअल हो, हीलर हो, और अगर नहीं हो तो इस रिलेशन में आने के बाद आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है। पहला चैनल मैसेज आपके लिए निकला है, आजकल तुम मुझे खुद कॉल क्यों नहीं करते, क्या तुम्हें कोई और पसंद आने लगा है, प्लीज सच सच बताना। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मैसेज है। कहीं ना कहीं पार्टनर की जलन, जो उनमें एक जेलसी है, जो अक्सर कपल्स में होती है, कि सामने से तो कहेंगे कि नहीं हमें तुमसे कोई जलन नहीं होती, तुम किसी से भी बात कर लो फ़ोन पे, तुम कितने भी फ्रेंड्स बना लो, तुम कितनों के साथ सोशल मीडिया पे ऐड हो जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शायद आपके पर्सन को जलन हो रही है, आपने अगर इन्हें कॉल करना बंद कर दिया है, या पिछले कई दिनों से या पिछले 2-3 महीनों में आपने कई बार इस इंसान को स्ट्रॉन्ग होकर, कंटेंट होकर, स्टेबल होकर, इमोशनली बैलेंस होकर दिखा दिया है कि अगर तुम्हें मेरी परवाह नहीं है तो मुझे भी नहीं है। शायद आपने पिछले 2-3 महीनों में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है अपनी सेल्फ ग्रोथ पे, आपने अपने शैडो वर्क को समझा है, आपने अपने ट्रॉमास को डील करने की कोशिश की है। क्योंकि जब हम ये सब करते हैं ना, तो दुनिया हमारी पर्सनालिटी में चेंज देखती है, हमारे ऑरा में चेंज फील करती है। उनको फील होता है कि यार इसकी लाइफ में कुछ तो ऐसा है जो इसको इतना पावरफुल, इतना हैप्पी, इतना ज़्यादा कंटेंट फील करा रहा है। लोग ना नोटिस करते हैं लेकिन बताते नहीं हैं या जताते नहीं हैं। तो आपने जो भी कुछ किया है, हीलिंग को लेकर किया है, चैंटिंग वगैरह स्टार्ट की है, स्विच वर्ड्स बोले हैं, कैंडल हीलिंग की है, या कहीं से अपनी रीडिंग करवाई है, टैरो रीडिंग या एस्ट्रोलॉजी रीडिंग, जो उपाय आपके टैरो रीडर ने, आपके एस्ट्रोलॉजर ने आपको रिकमेंड किए, आपने उन्हें शायद किया है, उसी का मुझे लगता है रिज़ल्ट आ रहा है कि ये पर्सन आप में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। जलन क्यों हो रही है इनको, क्योंकि आपने इनको कॉल नहीं किया। जो पहले आप इनके पीछे पीछे भागते थे कि तुमने फ़ोन नहीं उठाया, कहाँ थे, क्यों नहीं बात कर रहे थे, क्यों मेरे मैसेज का देखकर रिप्लाई नहीं देते, क्यों देर रात तक तुम्हारा इतना ऑनलाइन रहता है, क्योंकि आप इनका लास्ट सीन बहुत चेक करते होंगे, या इनके सोशल मीडिया पर आए दिन आपकी स्टॉकिंग ज़्यादा रहती होगी। जब से आपने खुद पे काबू किया है कि मुझे इनको ज़्यादा नहीं चेक करना, तभी से शिफ्ट स्टार्ट हो गया है। अगला चैनल मैसेज है, मुझे तुमसे मिलना है और कुछ बताना है, प्लीज़ मुझे गलत मत समझना, लेकिन मैं एक आखिरी मौका तो डिज़र्व करता हूँ। ये उन लोगों के लिए मैसेज निकला है जिनके पार्टनर कुछ क्लियर करना चाहते हैं। अगर उन्हें ऐसा लग रहा है कि हम दोनों के बीच में कोई गलतफहमी हो गई है और वो उस गलतफहमी को मिटाना चाहते हैं,
तो उनके दिल में ये चल रहा है कि वो जो अगला एक्शन लेंगे आपकी तरफ, उसमें क्लैरिटी देना चाहते हैं या कोई प्रूफ देना चाहते हैं। तो जिन भी लोगों को लगता है कि इस इंसान को दोबारा मौका देना चाहिए वो दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि इन्हें चाहे 1000 मौके दे दो, ये हर बार मुझे बेवकूफ़ ही बनाएंगे, तो आप कुछ टाइम के लिए अपने आप को ना हीलिंग की तरफ ले जाओ। आप सेल्फ ग्रो करो, सेल्फ लव करो, मेडिटेशन वगैरह करो। मेडिटेशन के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं ज़िंदगी में करने की, उन्हें स्टार्ट करो ताकि आपका जो ध्यान है वो इनको ऑनलाइन चेक करने में ज़्यादा ना जाए। क्योंकि अगर आप इन्हें बार बार ऑनलाइन चेक करोगे तो कहीं ना कहीं वो चेजिंग एनर्जी हो जाएगी, और अगर ये आपकी तरफ ऑलरेडी चेजिंग एनर्जी में है तो ये रनर एनर्जी में चले जाएंगे। तो इसे आप ही रोक सकते हो। सो डोंट चेज हिम और चेज हर, एंड ट्राई टू फोकस योर एनर्जी to do something different in life and reshift your balance, reshift your focus into interesting things in life। कुछ नया करना, कुछ ऐसा करना जो आपने ज़िंदगी में पहले ना किया हो। क्योंकि जब हम कुछ अलग करते हैं ना लाइफ में, तब हमारी लाइफ की जो एनर्जी होती है वो हमें लगता है कि यार इतने टाइम से मेरी ज़िंदगी में कुछ नया नहीं हो रहा था। तो किसी को मान लो घर में रहना ही पसंद है, कुछ लोग कहते हैं कि मुझे तो बाहर जाना अच्छा नहीं लगता, मुझे बस घर में ही रहना पसंद है। अगर मेरे दोस्त हैं तो वो मुझे घर में आके मिल जाएं, या कुछ भी है मुझे घर में ही अच्छा लगता है। ऑनलाइन शॉपिंग कर लो, घर में ही सामान आ जाए, बाज़ार ना जाना पड़े, किसी दोस्त के घर ना जाना पड़े, किसी रिश्तेदार के फंक्शन में ना जाना पड़े। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपना कंफर्ट, अपनी स्पेस में वो एन्जॉयमेंट, वो सॉलिट्यूड, वो हैप्पीनेस, वो कंटेंटमेंट फील होती है। लेकिन समटाइम्स यू हैव टू गो आउट ऑफ द बॉक्स। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है ताकि एक पैटर्न ब्रेक हो सके, एक एनर्जी शिफ्ट आ सके। तो अगर आप इस टाइप के इंसान हो तो अगले कुछ दिन अपने घर से बाहर जाना स्टार्ट करो। चाहे आप अपने घर से बाहर सिर्फ 50 कदम चलें, 100 कदम चलें, अपने घर से बाहर जाकर खुद सब्ज़ी लेकर आएँ, खुद किसी दोस्त के घर में मिलने चले जाएं, खुद किसी शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने चले जाएं, खुद अपने फैमिली के साथ कहीं बाहर पिक्चर देखने चले जाएं, किसी अच्छे रेस्टोरेंट, कैफ़े में चले जाएं, लंच करने, डिनर करने। और अगर आपके बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं हैं तो आप सिंपली अपने घर से दूर कोई होली स्पिरिचुअल प्लेस है, कोई रिलीजियस प्लेस है, जैसे मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, मस्जिद, आप कहीं भी जा सकते हो। और ऐसा अगर आप कुछ दिन करते हो, कम से कम अगर आप 11 दिन भी करते हो ना डेली, तो भी आपकी एनर्जी बदल जाएगी। और जब एनर्जी बदलेगी तो लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनका डायरेक्शन भी बदल जाएगा। आपको धीरे धीरे हीलिंग मिलनी शुरू हो जाएगी और आप समझने लगोगे कि ज़िंदगी में कभी कभी कुछ हटकर भी करना होता है। तो ये पर्सन डेफिनेटली अभी स्टक हैं किसी ऐसी सिचुएशन में जहाँ से निकलने के लिए ये खुद कोशिश नहीं कर रहे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आपकी तरफ नहीं आएंगे, आएंगे, लेकिन प्रोसेस और जर्नी बहुत ही स्लो है। मैंने जो आपको स्टक एनर्जी की बात बताई है वो इनके साथ भी है, इनको भी कोई पैटर्न ब्रेक करना पड़ेगा। अगर ये आप अपनी तरफ से आपके लिए कोई एफर्ट नहीं डाल रहे और बहुत टाइम हो गया है, पिछले 6 महीनों से इन्होंने कॉल नहीं किया है, मैसेज नहीं किया है, आपके बारे में किसी दोस्त से पूछा भी नहीं है, तो इनको अब एफर्ट डालना होगा, नहीं तो फिर ये और भी डिले कर देंगे। लास्ट मैसेज यहाँ पर निकला है, तुम्हारे प्यार के आगे सभी लोग झूठे नजर आ रहे हैं, एक तुम ही हो जो सच्चे दिल से प्यार करते हो। आई लव यू। वाओ, लास्ट मैसेज
जो आया ना ये क्लोजिंग मैसेज, पूरी रीडिंग का इसने स्वाद बढ़ा दिया। मज़ा आ गया इस मैसेज को बताकर। डेफिनेटली कुछ लोगों के पार्टनर को महसूस हो गया है, अंदर से पता लग गया है कि यही मेरा सच्चा प्यार है। अब सच्चे प्यार को आप किस नज़र से देखते हो कि अगर सच्चा प्यार है तो ये शादी करें मुझसे, और अगर सच्चा प्यार है तो ये मेरे लिए ये करें वो करें। मैं उसके ऊपर नहीं ज़्यादा जाऊंगी, बिकॉज़ यहाँ पे मैरिड लोग भी हैं जिनको शादी नहीं करनी, उनका एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन है इस इंसान से। कुछ सिंगल लोग हैं जिनको इनसे शादी करनी है। तो कमिटमेंट को लेकर अभी भी ये डाइसी हैं, बट ही और शी डेफिनेटली फील, और दिल से उन्हें फील हो गया है कि यही वो ट्रू लवर है मेरा। इसने मुझे हमेशा बिना जज किए, बिना कह लो कि एनालाइज किए, मेरे रिलेशन को समझा है। इस इंसान ने मुझे टाइम दिया है, इस इंसान ने मेरा साथ दिया है, इसने मेरी एनर्जी को बदला है। क्योंकि आप मुझे मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए लोगों को अच्छी बातें करना, उन्हें गाइड करना, उन्हें मेंटोर करना, ये सब आप करते हो ताकि लोग जो भी आपसे जुड़ता है आप उनको ना हमेशा ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए इंस्पायर भी करते हो एंड मोटिवेट भी करते हो। तो ये पर्सन आपको ना काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगे हैं, इसीलिए उन्हें पता है कि आप उनके वेल विशर भी हो, ट्रू लवर भी हो, एंड कहीं ना कहीं एक रियल पर्सन हो। अगर ये आपकी लाइफ में नहीं आ रहे या ये किसी थर्ड पार्टी में है तो डोंट वरी गाइज, ये उस रिलेशन से बाहर निकलेंगे। और मैंने रिसेंटली थर्ड पार्टी पे वीडियो भी डाला है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है वो, बहुत सारे इंसाइट्स मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इसे क्लेम करो, कमेंट में 777 डालो, वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ। जिन्होंने चुना है आज का आखिरी थर्ड ऑप्शन, आप लोगों के लिए सबसे पहले तो मुझे नज़र आ रहे हैं पार्टनर के नाम के लेटर, जो कंफर्म कर रहे हैं कि ये इंसान थर्ड पार्टी में है। और थर्ड पार्टी प्लीज़ 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 ज़रूरी नहीं है कि इनका किसी से चक्कर वगैरह चल रहा है। थर्ड पार्टी में कोई भी थर्ड इन्फ्लुएंस, आउटर इन्फ्लुएंस हम इंक्लूड करते हैं, चाहे उनको अपने जीवन में कुछ जिम्मेदारियां हैं, उन्हें निभाने के लिए वक्त लग रहा है, या उनका फोकस पैसा कमाने में ज़्यादा है, या उनकी सोच प्यार रिलेशनशिप को लेकर नेगेटिव है, या उनकी लाइफ में ऐसे दोस्त हैं जो इनको सच्चे प्यार और सीरियस रिलेशन के लिए इंस्पायर नहीं करते, मोटिवेट नहीं करते, बल्कि नेगेटिविटी फैलाते हैं कि ज़िंदगी में सिर्फ टाइम पास ही सही होता है, शादी वादी तो बात की बात है। तो शायद इनको कई बार ऐसा भी लगता होगा कि मेरे दोस्त भी तो अपनी लाइफ में टाइम पास कर रहे हैं, क्यों ना मैं भी टाइम पास वाला रिलेशन बनाऊं। तो ये लोगों की बातों में जल्दी आते हैं। वैसे ये अपने आप को बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही स्टेबल समझते हैं, पर ये है नहीं रिलेशन के मामले में, प्यार के मामले में, कि उस प्यार को कैसे निभाना है, ये बहुत ही कच्चे हैं। इसीलिए आपके लिए ना बहुत सारे चैनल्ड मैसेज निकल कर आए हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर तो लिटरली थर्ड पार्टी में है, कोई लव अफेयर है इनका, सीक्रेट चल रहा, कोई एक्स इनकी लाइफ में है, या फिर ये पर्सन अपने ऑफिस में काम करने वाले किसी पर्सन से रिलेशन में है, पुराने किसी ऑफिस वाले के रिलेशन में है, या फिर इनको कोई ऑनलाइन मिला था, या फिर इनके दोस्तों ने इनको किसी से इंट्रोड्यूस कराया, या कोई लॉन्ग डिस्टेंस में है इनके कनेक्शन में, जिसके साथ ये बातें करते हैं और आपको उस टाइम के लिए इग्नोर कर देते हैं। इसीलिए यहाँ पे थर्ड पार्टी का जो कार्ड निकला है वो पहला कार्ड निकला है। लेटर बता दूं नाम का पहला, सबसे पहले यू है, AHRWVSTJOIF
और लास्ट लेटर यहाँ पे निकला है लेटर जी, गॉट वाला। ये मैंने आपको जितने लेटर्स बताए हैं, इन लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है। अब आपको इस बात से डरने की ज़रूरत नहीं है कि क्या ये हमेशा ही थर्ड पार्टी में रहेंगे, क्या ये कभी मेरी लाइफ में लौटेंगे नहीं। और कुछ लोगों को बता दूं, ये आपके साथ भी कांटेक्ट में है और एट द सेम टाइम थर्ड पार्टी को भी कांटेक्ट में रखे हुए हैं। शायद उसको भी नहीं पता कि इनकी लाइफ में आप हो, और शायद आपको भी नहीं पता कि आपके अलावा भी ये किसी और के रिलेशन में है। तो आपको ना यूनिवर्स रेड फ्लैग्स दिखा रहे हैं, और आपके साथ इन्होंने पहले भी कोई सेपरेशन स्टार्ट किया होगा, खुद ही शुरू किया होगा सेपरेशन का। ये जो इन्होंने एक ड्रामा बना रखा है कि कभी आपकी ज़िंदगी में आते हैं और कभी कभी बिना कोई वजह से लाइफ से चले भी जाते हैं, और फिर कुछ टाइम बाद लाइफ में लौट आते हैं। तो ये पर्सन आपका हैवी कार्मिक पार्टनर है, पास्ट लाइफ का कार्मिक कनेक्शन है। इसको हील करने में ना कम से कम 3 से 7 महीने भी लग सकते हैं। आने वाले 3 महीनों से लेकर 7 महीनों का टाइम भी लग सकता है। और अगर आपको ऑलरेडी पता है कि ये किसी और के साथ रिलेशन में है, तो फिर अभी तक आप क्या कर रहे हो गाइस? आप अपनी हीलिंग को करो स्टार्ट। नहीं समझ आती हीलिंग कैसे करनी है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे थक गए हैं हीलिंग वगैरह करके। और कई बार ऐसा होता है कि हम दुनिया के ऐसे ऐसे उपाय करते हैं जिनकी हमें ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि हमें कोई गाइड करने वाला नहीं होता। हमें लगता है इंटरनेट पे जो भी पड़ा हुआ है सब कुछ ट्राई कर लो। ऐसा नहीं होता। हर किसी की ज़िंदगी अलग है, हर किसी को एक जैसे उपाय रिजल्ट नहीं देते। ये बिल्कुल उसी तरह काम करता है कि किसी को अगर रेड कलर अच्छा लगता है पहनने में, तो शायद किसी को रेड कलर पसंद ही ना हो। तो आपको ना इस पर्सन को थर्ड पार्टी से निकालने के लिए थर्ड पार्टी रिमूवल या ब्लैक मैजिक रिमूवल करवाना होगा। वो चाहे आप अपने किसी भी भरोसेमंद प्रोफेशनल से गाइडेंस ले सकते हो, रेमेडीज़ या रिचुअल करा सकते हो। लेकिन अगर आपको मेरे पे ट्रस्ट है, मेरी रीडिंग्स आपके साथ रेजोनेट करती हैं, तो आप ये सब मुझसे भी करवा सकते हो पेड कंसल्टेशन में। उसकी सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएगी। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करना चाहते हो पूरा डिटेल जानने के लिए कि पेड कंसल्टेशन का प्रोसेस क्या है, अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, क्या फ़ी स्ट्रक्चर है, तो वो सब आपको पता लग जाएगा। टॉक थ्रू टैरो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। पहले फॉलो का ऑप्शन दिखेगा, उसे आपको दबाना है। जैसे ही आप उस ऑप्शन को दबाओगे उसके बाद खुलेगा मैसेज का ऑप्शन। आप मुझे मैसेज कर सकते हो या डीएम कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी। जो भी थर्ड पार्टी में है ना, वो जाने वाले नहीं है इतने आसान से, क्योंकि कनेक्शन बहुत ही कार्मिक है। बाकी मुझे कुछ लोगों के पार्टनर में ना अपॉलजी का कार्ड निकला है, माफ़ी मांगना चाहते हैं पार्टनर, शायद जल्दी आना चाहते हैं। अगले कुछ दिन इनका बहुत मन करेगा आपसे लवी डवी होने का, फिज़िकल होने का, रोमांटिक होने का, प्यार देने का, प्यार लेने का भी। और मुझे लग रहा है कि आप या आपके पार्टनर का अगले कुछ दिनों में बर्थडे आ रहा है, या आप लोग कोई एनिवर्सरी अपने मनाने वाले हो। लेकिन कांटेक्ट ना होने की वजह से दोनों ही वेट कर रहे हैं। वो भी आपका वेट कर रहे हैं, इधर से आप भी उनका वेट कर रहे हो। तो अगर आप खुद कोशिश करते हो तो काफ़ी हद तक इस पर्सन को अच्छा लगेगा कि उन्हें लगेगा कि आपने उन्हें माफ़ करके कोशिश की है, क्योंकि उन्होंने जो भी आपके साथ पास्ट में किया है, आपके फ़ोन कॉल टाइम पर ना उठाना, अचानक कभी ब्लॉक कर देना, कभी अनब्लॉक कर देना, जो भी उनका इमैच्योर बिहेवियर रहा, नॉन कमिटल नेचर रहा, या फिर वो फ्रेंड्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे, टाइम ज़्यादा देते थे, आपके साथ प्लान्स जो थे अक्सर उन्हें पोस्टपोन कर देते थे, और कई बार तो अचानक ही कैंसिल कर देते थे। तो उन्हें लगता है कि मैंने इसको टाइम
उतना क्यों नहीं दिया, इसीलिए शायद अपॉलजी का कार्ड आया है। उन्हें अंदर से फील हो रहा है कि मुझे इससे जाकर माफ़ी मांगनी चाहिए। तो उनका अगला एक्शन कुछ लोगों में 1 महीने के बाद आएगा। अगले महीने एनर्जी बदलेगी तब आ सकता है, और अगर 1 महीने के अंदर ही आ जाता है उनका कॉल मैसेज, तो आप समझ लेना कि अब आप दोनों की लाइफ में एंजल्स ने कहीं ना कहीं आपके रिलेशन को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया है। ब्लॉकेज हट रहे हैं लाइफ से, क्योंकि जब लाइफ से ब्लॉकेज हटते हैं तभी हमारा कम्युनिकेशन, तभी हमारा नॉर्मल जो रिलेशन है वो ट्रैक पे आना शुरू हो जाता है। लेकिन थर्ड पार्टी के लिए मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि थर्ड पार्टी कनेक्शन बहुत टॉक्सिक हो गया है इनके लिए, और कई बार टॉक्सिक कनेक्शन से निकलना इतना आसान नहीं होता। तो इसीलिए मैंने आपको सजेस्ट किया है कि गो फॉर पेड कंसल्टेशन। चाहे आप किसी भी अपने भरोसेमंद टैरो रीडर से ले लो कंसल्टेशन अगर थर्ड पार्टी है, और अगर नहीं है थर्ड पार्टी तो खुद में हील करके कुछ सिंपल रेमेडीज़ करके, लाइफस्टाइल चेंज करके आप कुछ हद तक इनके कांटेक्ट में आ सकते हो। बाकी ये रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में लिखिए 777, वीडियो को लाइक दे दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी अदर ऑप्शन पे ध्यान गया है उसे भी सुन सकते हो, ऑप्शन 1 को या ऑप्शन 2 को। और अपना कोई टॉपिक है जिस पे अगला वीडियो देखना है उसको भी नीचे कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।